जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। खरसावां से जेएमएम विधायक दशरथ गगराई इन दिनों राजनीति से ज्यादा अपने नए म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा में है। हाल ही में रिलीज हुए आइटम सॉन्ग नशा चढ़ाओ जान में उन्होंने न केवल अभिनय किया है बल्कि अपनी आवाज भी दी है। वीडियो में वह साउथ फिल्मों के हीरो की तर्ज पर गाड़ी से एंट्री लेते नजर आते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एक्सप्रेशन और स्टाइल पूरी तरह प्रोफेशनल कलाकार जैसा दिखता है। झरिया वर्चस्व की लाडली हाई अक्सर भयावह रूप धारण करने में देर नहीं लगाती। इसी कड्डी डीसी में बीते शनिवार को धनसार थाना अंतर्गत विश्वकर्मा प्रोजेक्ट परिसर में करीब 40 असामाजिक तत्वों ने हाजिरी घर के पास बीसीसीएल के कर्मियों पर लाठी डंडे से भीषण हमला किया। इस हमले में ड्रिल हेल्पर देवेंद्र रावत और काटा बाबू दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। शनिवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में हजारीबाग जिला अंतर्गत K.B.S/2 उच्च विद्यालय चौपारण के परिसर में बैंक ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योजना के तहत 3 निःशुल्क स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। राधा गोविंद विश्वविद्यालय प्रांगण में शुक्रवार को वसंत पंचमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस आयोजन में मां सरस्वती का विधिवत पूजन, पुष्पांजलि, आरती और प्रसाद वितरण किया गया। पूजन कार्यक्रम में विश्वविद्यालय कुलाधिपति की धर्मपत्नी फूलमती देवी, सचिव प्रियंका कुमारी, कुलपति प्रो डॉ रश्मि, कुल सचिव प्रो डॉ निर्मल कुमार मंडल, वित्त एवं लेखा पदाधिकारी डॉ संजय कुमार, परीक्षा नियंत्रक प्रो डॉ अशोक कुमार और प्रबंध समिति सदस्य अजय कुमार उपस्थित रहे। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। यह रिहर्सल उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की देखरेख में संपन्न हुआ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य में होने वाली JSSC की अधिकांश नियुक्तियों के लिए 2 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस समारोह राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह समारोह सुबह 9 बजे राज्यपाल के आगमन के साथ शुरू होगा। समारोह के मद्देनजर रांची शहरी क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है, ताकि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। कोल्हान विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव के बाद शिक्षकों व प्राचार्यों के बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण और पदस्थापन की अधिसूचना जारी हो गई है। डॉ राजीव कुमार को जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया है, जबकि डॉ SP महालिक बहरागोड़ा कॉलेज जाएंगे। विभिन्न कॉलेजों में कई अन्य शिक्षकों व प्राचार्यों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है। संयुक्त मोर्चा ने BCCL मुख्यालय का घेराव किया। यह विरोध आउटसोर्सिंग कंपनी देवप्रभा द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों से मारपीट और नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आरोपों के खिलाफ था। धनबाद के भागा रेलवे फाटक पर गोवंश ले जा रहे लोगों और कुछ युवकों के बीच मारपीट हुई। बीच बचाव करने पहुंचे भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह की स्कॉर्पियो में हमलावरों ने तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन हमलावर फरार हो गए। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई। पुलिस स्थिति पर नजर रख रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने देवघर में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लालगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यदि दलित परिवार को खरोंच भी आई तो पूरे झारखंड को ठप कर देंगे। साहू ने सरकार पर विधि व्यवस्था ध्वस्त करने और दलितों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस की मनमानी पर भी सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान अजय लकड़ा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाभेद, नगड़ी, रांची पहुंचते ही मातम छा गया। शहीद की मां शव देखते ही भावुक होकर बेहोश हो गईं। हजारों लोगों ने नम आंखों से अजय लकड़ा को अंतिम विदाई दी। खिजरी और हटिया विधायक भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोगों ने अजय के बलिदान को नमन किया। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में एक उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक लखविंद्र बेसरा को नीम के पेड़ से बांधकर पीटा गया और जाति सूचक गालियां दी गईं। सियालबिंदा गांव में हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। झारखंड में राज्य कर्मियों, पेंशनरों और अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च से नए स्वरूप में लागू होगी। इसमें आयुष पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी आदि में OPD और IPD दोनों का इलाज CGHS दरों पर मिलेगा। दुर्घटना या आपात स्थिति में बिना सत्यापन के तत्काल इलाज शुरू होगा।
बीमा कंपनी 5-10 लाख तक का कवर देगी, शेष खर्च कॉर्पस फंड से होगा। स्वास्थ्य विभाग ने नई बीमा कंपनी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंदन में नवीन जिंदल समूह के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। समूह ने झारखंड में इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली ढांचे में संभावित निवेश में रुचि दिखाई। बैठक में कौशल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और सतत औद्योगिक विकास पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई, जिससे राज्य में रोजगार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड और ओडिशा में आतंक मचाने वाले 17 माओवादियों के शव, जिनमें अनलदा भी शामिल हैं, चाईबासा में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच 18 डॉक्टर और 6 मजिस्ट्रेट की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ प्रक्रिया शुरू की। एक शव के पोस्टमार्टम में 1.5 घंटा लग रहा है, जिससे देर रात तक केवल कुछ ही शवों का हो पाया। शेष शवों का पोस्टमार्टम रविवार को होगा। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस रविवार को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में पाकुड़ के डीसी मनीष कुमार को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड देंगी। रांची में राज्य स्तरीय समारोह में कोल्हान और संथाल एरिया के एक डीसी सहित कई अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा और नए युवा मतदाताओं को पहचान पत्र मिलेंगे। इस वर्ष का थीम माई इंडिया माई वोट है। मोहन भागवत ने रांची में कहा कि जनजाति और हिंदू एक ही हैं, भले ही पूजा पद्धतियां अलग हों। उन्होंने मतांतरित जनजातियों को आरक्षण का लाभ न देने, डीलिस्टिंग का समर्थन किया। भागवत ने सरना धर्म कोड को समाज को बांटने का प्रयास बताया और लव जिहाद, लैंड जिहाद पर समाज को सजग रहने की बात कही। उन्होंने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सिग्नल के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़े का टुकड़ा धीरे धीरे झंडे में बदल गया, जो आज हर देश की आन बान शान बन चुका है। रोमन और चीनी सभ्यताओं से शुरू होकर यह सैन्य समन्वय, व्यक्तिगत पहचान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना। डेनमार्क का डैनेब्रोग 1370 ईस्वी से दुनिया का सबसे पुराना निरंतर उपयोग वाला राष्ट्रीय ध्वज है। नीदरलैंड का तिरंगा सबसे पुराना तिरंगा है, जिसने रूस, फ्रांस और भारत के झंडों को प्रेरित किया। नेपाल का गैर आयताकार झंडा अनोखा है। भारत का तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया। पढ़े पूरी कहानी।